जय हिंद साथियों। मैं सागर आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने YouTube चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सागर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस एमसीक्यू, जो आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। मैं आपको बता दूं, ये किनके लिए क्लास होने वाली है। कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे रेलवे हो, या चाहे बिहार टीचर भर्ती हो, किसी का भी कर रहा हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस लिए हैं और ये सभी क्वेश्चंस किन से लिए गए हैं? ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस से मैंने क्वेश्चनों को क्या किया है, समायोजित किया गया है और बिल्कुल आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही इनको रखा गया है कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए जाएं। तो ये क्लास मैं आपको बता दूं, आपको डेली मिला करेगी। ठीक है, ये डेली आपको इसी चैनल पर मिला करेगी, क्रैक कंपटीशन बाय सागर पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बिना देरी किए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह क्या कहता है? कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जी, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आपने पढ़ा होगा और इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का उन्होंने पूछा है प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा तो वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये कैनिंग था। ठीक है, कौन था? कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं। और बाकी जो लॉर्ड माउंटबेटन है, ये अंतिम कौन थे? वायसराय थे। अगला देखिए, ये मैंने आपको बता दिया जो भी जानकारी इसमें थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। एक होता है स्थायी अध्यक्ष और एक होता है अस्थायी अध्यक्ष। तो देखिए साथियों, आपने पढ़ा होगा और इसका राइट ऑप्शन जो बिल्कुल जाने वाला है वो क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आप ये बता दीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे संविधान सभा के? तो ये कौन थे? प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम कौन थे? स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के थे। अगर आपसे अस्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद, और अगर आपसे स्थायी पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब बी.एन. राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, ये कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ठीक है, तो प्रारूप समिति का गठन देखिए कब किया गया, तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपको मालूम होगा 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, अब आपको ये बताना है इसमें प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष आपको मालूम है कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये चीज आपने याद करी। और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 21 फरवरी 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत के अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? जब भारत की अंतरिम सरकार पहली बार बनी थी तो उस टाइम शिक्षा मंत्री पूछा है कौन थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, शिक्षा मंत्री पूछा गया तो सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और आपको लग रहा होगा क्वेश्चंस देखने के बाद कि हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो सी राजगोपालाचार्य जी कौन थे? उस टाइम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, कौन थे? उस टाइम शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालाचार्य। अब देखिए इसमें आपको बताना है क्या चीज? लियाकत अली कौन थे? तो लियाकत अली कौन थे? वित्त मंत्री थे। कौन थे?
वित्त मंत्री थे, ठीक है। और यहाँ पे जगजीवन राम भी हैं, इनका भी एक था, तो कौन सा, श्रम मंत्रालय के मंत्री थे, ठीक है। ये पूछा भी बहुत जाता है कि जगजीवन राम किस मंत्रालय के थे, तो श्रम मंत्रालय के। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको मालूम है कौन किसके थे, खाद्य एवं कृषि, ठीक है, खाद्य एवं कृषि। तो मैंने आपको ये सभी बता दिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैं ऑप्शन भी कुछ इसी तरीके से लेके आया था कि आपका टोटल रिवाइज हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के 5-5 क्वेश्चन इसमें रखे हैं, यानी समायोजित किए हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका पॉलिटी का, ठीक है। कह रहा है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 10वीं अनुसूची किससे है, दल बदल से संबंधित है। अब आपको बताना है कि जो 9वीं अनुसूची है ये कब जोड़ी गई थी, तो ये कब जोड़ी गई थी, 1951 में। और कौन सा संविधान संशोधन था, फर्स्ट संविधान संशोधन था, ठीक है। उसके बाद 10वीं जो अनुसूची आपको मालूम है, इसमें क्वेश्चंस में दे रखा है 52वें संविधान संशोधन 1985, ठीक है। और जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ये कौन से, 73वें संविधान संशोधन 1992 के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद में ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में ही जोड़ी गई थी। तो मैंने आपको ये सभी बता दिए और टोटल जो अनुसूचियां हैं संविधान में वो कितनी हैं, 12 हैं, ठीक है। चलिए, और मूल संविधान में कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां ये आपकी बाद में जोड़ी गई। चलिए मैंने सभी कुछ बता दिया इसमें। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है निक्स ओलंपिया कोलंपस, ये एक पर्वत है, ठीक है। ये क्या है, पर्वत है। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, तो आपको उस ग्रह का नाम बताना है, उस पे ये स्थित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बिल्कुल, जो 6 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्या हो जाएगा, मंगल, ठीक है। मंगल ग्रह पर क्या है, ये निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत ग्रह, वो मतलब ग्रह पर स्थित है ये पर्वत, ठीक है। देखिए आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि जो बुध ग्रह है इसके कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी 0 उपग्रह, और शुक्र के भी 0 उपग्रह है। और आपको मालूम है शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बहन कहते हैं, किसकी, पृथ्वी की। पृथ्वी की क्या बोलते हैं इसको, शुक्र को जुड़वा बहन। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, चमकीला अगर पूछा जाए तो ये भी कौन सा है, शुक्र ग्रह है। और अगर सबसे गर्म पूछा जाए तब भी क्या है, शुक्र ग्रह है। तो शुक्र ग्रह के बारे में बहुत कुछ हमने आपको बता दिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। यानी आपने देखा होगा ये क्या है, ये अपना क्या है, भारत है, ठीक है। ये क्या है, भारत है, ये अपना भारत है। तो इसका जो दक्षिणी ध्रुव है कौन सा, ये वाला, यहां पर एक क्या है, भूमध्य रेखा से पूछा गया। एक भूमध्य रेखा होगी जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाती है, ठीक है। तो उससे इसकी ये दूरी पूछी है, कितनी दूरी पर स्थित है। जो भारत का दूर दक्षिणी भाग है तो ये कितनी दूरी पर स्थित है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या चला जाएगा, 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 776 किलोमीटर पर स्थित है ये भूमध्य रेखा से दक्षिणी भाग, ठीक है, भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि भारत की तट रेखा की लंबाई है, आपको ये बताना है। जैसे ये क्या है, भारत है, ठीक है। ये क्या है, भारत है, ठीक है। ये क्या है, भारत है। तो ये जो तट रेखा है कहां से, गुजरात से स्टार्ट होती है। ये तट रेखा है, ये कहां से, गुजरात से स्टार्ट होती है और यहां तक चलती है। तो इस तट रेखा की क्या चीज, लंबाई आपसे पूछी गई है। तो इसकी जो भारत की जो तट रेखा की लंबाई है, इसकी जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6100 किलोमीटर, ठीक, 6100 किलोमीटर बिल्कुल ठीक राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 का जो राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए
कह रहा है कि पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। आपको बताना कि पर्वतों की निम्नलिखित में से श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। तो जो हिमालय है वो किस प्रकार का है, क्या भ्रंश हिमालय है, क्या पठार पहाड़ है, क्या गुम्बद नुमा पहाड़ है, या वलित पहाड़ है। तो आपने पढ़ा होगा जो हमारा हिमालय है वो कैसा है, वलित पहाड़ है। ठीक है, हिमालय कैसा पहाड़ है, वलित पहाड़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए कह रहा है जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। तो आपको मालूम है जो जवाहर सुरंग का नाम है वो किस दर्रे को दिया गया है, वनिहाल दर्रे को दिया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आपको बताना शिवकिला दर्रा से एक नदी इंटर करती है भारत में, तो वह नदी का आपको नाम कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में आपको क्या करना है, नदी का नाम बताना है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सबसे ऊंचा अगर दर्रा आपसे पूछा जाए, सबसे ऊंचा तो काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। ठीक है, काराकोरम दर्रा कैसा है, सबसे ऊंचा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 क्वेश्चन। देखिए वो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस खत्म हो गए, मैंने 5 क्वेश्चंस लिए थे सभी के। तो स्वामी विवेकानंद अब हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। पूछ रहा है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। इन्होंने किसकी स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, कहां की थी, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। ठीक है, कृष्ण समाज की स्थापना की थी कहां, कोलकाता में। ठीक है, और इसकी एक्चुअली डेट मुझे याद नहीं आ रही, इसकी डेट शायद 1897 है। कितनी है, 1897 शायद इसकी डेट है। आप बताइए कंफर्म करके कमेंट्स में, क्या इतनी ही डेट है, इस तारीख को इन्होंने कृष्ण समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। देखिए जनजातियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस जनजाति का विद्रोह कहां हुआ था। तो ये जनजाति से ही क्वेश्चन है। कह रहा है बाइकोम सत्याग्रह ये कब हुआ था, 1924-25 कहां चलाया गया। तो एक कहां चलाया गया, तो इसका जो राइट ऑप्शन है 12 का वो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कहां चलाया गया, केरल में चलाया गया। पूछा जाए कब चलाया गया, तो 1924 और 25 में चलाया गया। तो इस तरीके से आप इन चीजों को याद रखिए। और एक किससे क्वेश्चन था, जनजातीय सत्याग्रह से क्वेश्चन था। चलिए अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वो सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। तो देखिए 1857 के वैसे विद्रोह के कई कारण थे, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया वो क्या पूछा गया, तत्कालिक कारण पूछा गया। तो तत्कालिक जो कारण था वो तो यही था ना, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चर्बी वाले कारतूतों का प्रयोग आरंभ करना, इसमें सुअर और गाय के मांस का कवर चढ़ा होता था कारतूतों पे, तो उनको मुंह से छीलना होता था, उसके बाद उसमें राइफल में डालना होता था। उस वजह से क्या हिंदू मुस्लिम इनमें हिंदुत्व की भावना थी, और उसमें जैसे हिंदुत्व था तो उसने मंगल पांडे जो पहले विद्रोहकारी थे उन्होंने क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया। ठीक है, तो और आप इसका एक ये भी ध्यान रखना है, 1857 की क्रांति कहां से स्टार्ट हुई थी। तो ये कहां से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से हुई थी। ठीक है, कहां से हुई थी, मेरठ से। कब हुई थी, 10 मई 1857। किसने की थी, मंगल पांडे ने की थी। ठीक है, 34वीं रेजिमेंट थी। ठीक है, मंगल पांडे किसके सिपाही थे, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। चलिए बाकी ये भी कारण तो ये भी था कि डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिक है वेतन में भारी अंतर, भारतीयों ईसाइयों परिवर्तन आदि ये भी था। लेकिन उसने पूछा है तत्कालिक कारण, तो तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूतों का प्रयोग आरंभ करना था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, 1885 में हुई थी। ठीक है, डब्ल्यूसी की अध्यक्षता में हुई थी, और सचिव कौन थे, ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है,
और कब कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। गोकुल दास तेजपाल करके जो विद्यालय था मुंबई में, यानी इसको बंबई भी बोलते हैं, तो वहां हुई थी 1885 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी भीमेश चंद्र बनर्जी उसके प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए अगला, देखिए 15 क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किस क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? यानी महात्मा गांधी ने क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सत्याग्रह सबसे पहले कहां स्टार्ट किया था, तो आपको मालूम है कहां किया था? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, चंपारण में। चंपारण में कब किया था? 1917 में। ठीक है, 1917 में स्टार्ट किया था। खेड़ा आंदोलन कब किया था? ये भी शायद 17 में है, और अहमदाबाद 18 में। चलिए फिलहाल आप इतना याद रखिए, बी ए चंपारण में महात्मा गांधी ने बिहार में, कहा? बिहार में सबसे पहले क्या किया था? इस सत्याग्रह प्रयोग किया था। और नील की खेती पर क्या थी? कर से रिलेटेड था, नील की खेती का विवाद था। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ये अब किसके क्वेश्चन आ गए हैं? साइंस के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्या? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक चला जाएगा। किसका चला जाएगा? ज्योति फिलक्स का ल्यूमेन मात्रक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पॉजिट्रॉन के खोज करता है। तो पॉजिट्रॉन के जो खोज करता है वो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कौन है? एंडरसन पॉजिट्रॉन के खोज करता है। ठीक है, आगे देखिए चैडविक ने किसकी की खोज? ये आपको कमेंट्स में बताना है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? यानी आपको बताना है जो कोशिका होती है उसको एक आकार कौन प्रदान करता है, तो ये कौन करता है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी, झिल्ली। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन जहां होता है कोशिका में वो कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है, चलिए राइबोसोम का कार्य आपको बताना कि राइबोसोम का कार्य क्या है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं ये भी आपको बताना है, कमेंट्स में बताना है। कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं बता रहा हूं, उनका आंसर आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन 19 कि कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। देखिए हमारा जो अनुवांशिक पदार्थ है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, तो वह कौन किसके माध्यम से जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है, तो आप बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डीएनए के द्वारा हमारा अनुवांशिक पदार्थ कोशिका में पाया जाने वाला एक अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कह रहे हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो देखिए जो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग है किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, आपको मालूम सबसे ज्यादा पाचन किस वो आंत में होता है, तो वो कौन सी आंत में होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, किस में होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, अग्नाशय के बारे में कुछ जानकारी आपको है, आमाशय के बारे में? चलिए तो ये आपके क्या हुए? 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और ये टॉप 20 क्वेश्चन थे। अब आपको ये बताना है कि आपका कितना स्कोर था इन 20 क्वेश्चंस में से, कमेंट्स में आपको बताना है। ठीक है, चलिए साथियों एक क्लास आपको हम डेली प्रोवाइड कराने की कोशिश करते रहेंगे और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लाया करेंगे। चलिए आपको क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारा जो भी नई वीडियो आएगी वो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।